हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। आई होप कि आप हमारे एसईओ सीरीज को देखकर एसईओ के बारे में सीख रहे होंगे और उसे अपने बिजनेस अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, आज से हम अपनी वेबसाइट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम आपको पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना सिखाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। चाहे वो किसी भी तरह की वेबसाइट हो, आपको आपके लिए बिजनेस वेबसाइट चाहिए, सिंगल पेज वेबसाइट चाहिए या फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। पर जैसा कि मैंने कहा, हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि इस चैनल पे हम चीजें सीखेंगे बट सही तरीके से। और सही तरीका हर जगह यह है कि हम चीजों को पहले समझें और उसके बाद हम उसे इंप्लीमेंट करें, ना कि हम हवे में किसी की बात सुनकर बस उसे हवे में तीर चलाएं। तो हम चीजों को समझेंगे कि कौन सी चीजें क्या होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं और उन्हें करने का क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है। तो वेलकम। अगर आप कोई नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी चीजें एक एक करके सिखाने वाले हैं, और वो भी जैसा कि मैंने कहा सही तरीके से। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के कंटेंट मिलते रहें। आपको अगर इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब। जब कभी भी हम वेबसाइट बनाने जाते हैं या फिर किसी भी तरह की हम वेबसाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है हमारा डोमेन और होस्टिंग लेना। ये दोनों सर्विसेज जो हैं हमें खरीदनी पड़ती हैं। अब ये डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है, ये हम एक सीधे साधे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते होंगे, जैसे इनफैक्ट गूगल भी आप विजिट करते हैं तो आपको सर्च करना पड़ता है google.com, या फिर यूट्यूब आपको जाना है तो आपको सर्च करना होता है youtube.com। इसी तरह फेसबुक के लिए आप facebook.com डालते हैं, और भी कई सारे एक्सटेंशंस के साथ आप यूज करते हैं, जैसे कि xyz.in, xyz.com, xyz.org। तो ये सारे जो नेम हैं इन्हें हम कहते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम बेसिकली आपका एड्रेस होता है, जिससे कि वर्ल्ड वाइड वेब पर आपको ढूंढा जा सके। इसे सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो सपोज कीजिए आपका घर है, तो आपके घर का कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। तो पूरे अर्थ पे वो एड्रेस आपका यूनिक है, और कहीं से भी आप कोई भी पोस्टल सर्विस यूज करके आप वहां तक चीजें पहुंचा सकते हैं कि ठीक है, हाउस नंबर मेरा इतना है, गली नंबर मेरी इतनी है, ये मेरा लैंडमार्क है, ये मेरा शहर है, ये मेरा पिन कोड है। उसी तरह से जो है डोमेन नेम काम करता है www की दुनिया में। तो जो भी आपका डोमेन नेम है वो यूनिक हो जाता है, वो आपका एड्रेस बन जाता है, ताकि जब भी कोई आपके वेबसाइट तक आना चाहे तो उसे वो एड्रेस मिल सके। अब बात करते हैं हम होस्टिंग की। तो देखिए, अगर आपका घर है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आपका घर है, उसका कोई एड्रेस होगा, तो घर आपने हवा में तो बनाया नहीं होगा। आपकी जमीन होगी या कोई भी एक जमीन होगी, भले वो आपकी हो या किराए की हो, किराए के घर में आप रह रहे हैं फिर भी एक जमीन होगी। या अगर आपका कोई शॉप है, तो जो जमीन है वो हमारी हो जाती है होस्टिंग। अब इसी जिस तरह से जमीन की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी तरह से आपकी होस्टिंग की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे बहुत सारी जमीन होती है जो एग्रीकल्चरल लैंड जैसे होता है, उस पे हम मॉल्स या इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते। इंडस्ट्रियल लैंड होता है, वहां पे हम फार्मिंग नहीं कर सकते। रेसिडेंशियल लैंड होता है, वहां सिर्फ हम घर बना सकते हैं, वहां हम शॉप्स नहीं खोल सकते। कमर्शियल लैंड होता है जहां पर हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से जब आप होस्टिंग खरीदने जाएंगे तो आपको वेराइटी ऑफ ऑप्शंस मिलेंगी। अब वेराइटी ऑफ ऑप्शन में बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप इधर उधर लेकर भी वहां पे क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। बट किस तरह की वेबसाइट के लिए आपको किस तरह की होस्टिंग लेनी है, ये एक बार हम होस्टिंग एक्सप्लेन करेंगे, किस किस तरह की होस्टिंग होती है आने वाली वीडियो में। तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करेंगे कि आपके लिए बेस्ट होस्टिंग कौन सी हो सकती है।
तो ये चीजें आप समझ लीजिए कि डोमेन जो है वो आपका हो गया एड्रेस और होस्टिंग हो गई आपकी जमीन। तो ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर आपके वेबसाइट को कंप्लीट करती हैं। अब बात करते हैं बेसिकली कि डोमेन और होस्टिंग जब हम खरीदने जाते हैं तो एक मेजर क्वेश्चन आता है कि क्या हमें एक ही जगह से खरीदना है या फिर हम अलग अलग वेंडर्स के थ्रू इसे खरीद सकते हैं। तो देखिए, जब आप डोमेन खरीदने जाएं और होस्टिंग खरीदने जाएं तो आप चाहें तो एक ही वेंडर से खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर ऑफर्स लगाकर कॉस्टिंग कम पड़ रही है तो आप अलग अलग से भी ले सकते हैं। अलग अलग से जब आप लेते हैं तो फिर बेसिकली एक नेम सर्वर होता है जिसे हमें चेंज करना पड़ता है या अपडेट करना पड़ता है ताकि हमारी जो डोमेन है और जो होस्टिंग है वो इंटरलिंक हो सके। तो नेम सर्वर्स कैसे चेंज करते हैं ये भी हम जब वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो आई होप कि आप बेसिक एक आइडिया समझ गए होंगे कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है और किस तरह से हम लिंक कर सकते हैं, चाहे वो सेम जगह से हमने परचेस की हो, अलग अलग जगह से हमने परचेस की हो। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा और प्लीज फॉलो कीजिए हमें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं आप भी देख सकें, आप भी चीजें सीख सकें। और कुछ नहीं, अगर आपको वेबसाइट नहीं भी बनानी है, नहीं भी चीजें करनी है तो ये डिजिटल वर्ल्ड ऑलरेडी चल रहा है तो नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो अपनी नॉलेज ही बढ़ा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।